That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। संचार साथी की अनिवार्यता खत्म, सरकार का दावा, ऐप डाउनलोड करने की मची होड़। मोदी सरकार की जाति जनगणना बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात, राहुल ने कहा न चर्चा न संवाद। और विराट कोहली का वनडे में 53वां शतक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 84 सैकड़े। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले स्मार्टफोन्स पर संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह आदेश सभी मोबाइल निर्माताओं, जिनमें एप्पल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, उनसे वापस लिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस फैसले का कारण यह बताया कि पिछले 24 घंटे में इस ऐप को डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार ने कहा कि पहले से इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिया गया था। यह आदेश विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिनों तक किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद वापस लिया गया है। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि ये उन सभी ताकतों, उन सभी पत्रकारों, वकीलों और लोगों की जीत है जिन्होंने कहा था कि ये एक मनमाना और तानाशाही फैसला है। It's a victory for all the people, all the forces, all those journalists, all those academicians, all those advocates who advocated that this is an arbitrary and an autocratic decision, and they had withdrawn. Their withdrawal shows that without thinking they are acting. After when acting only, they had started to think. This government is without any kind of direction. Directionless government will always does this kind of U-turns. This is a U-turn government. This is another classic case of U-turn. And how do you see? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जब कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भाजपा अंग्रेजों का साथ दे रही थी। हम वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गा रहे थे और भाजपा उनके समर्थन में खड़ी थी। आज इन्हें अचानक वंदे मातरम याद आ गया। वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। कांग्रेस के हर सम्मेलन और अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते रहे हैं। हम वंदे मातरम पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। चुनाव सुधार पर तिवारी ने कहा कि जब सरकार कार्य मंत्रणा समिति में लाएगी, तब हम अपनी बात रखेंगे। किरेन रिजिजू जी, हमें क्या बोलना है क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। देश अब जान चुका है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी करती है या नहीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा के नकली राष्ट्रवाद का पर्दाफाश कर रही है। भी शामिल थे उसमें जिस तरह, और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। हम यहां वंदे मातरम अंग्रेजों का खिलाफ गा रहे थे, इस गीत से प्रेरणा ले रहे थे, देश आंदोलित हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी, उसके मातृ संगठन अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने लोकसभा में चल रही चुनाव सुधार और वंदे मातरम की चर्चा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले सत्र में पूरा सत्र बर्बाद कर दिया गया था। हम तो सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे थे। खैर, जब जागो तभी सवेरा। हमने सबसे पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, फिर सर्वोच्च न्यायालय गए। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके जो रियायतें दिलवाईं, उससे समावेश में मदद मिली। एसआईआर में समावेशन का तंत्र होना चाहिए, बहिष्करण का तंत्र नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। मनोज झा ने स्पष्ट किया कि विपक्ष चर्चा से भाग नहीं रहा, बल्कि समावेशी और संवैधानिक तरीके से सुधार चाहता है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर पिछले सत्र में चर्चा से भागने का भी आरोप लगाया।
नियमित तौर पर संसद को चलने दे, क्योंकि जो ये फैसले होते हैं चुनाव आयोग के फैसले होते हैं, सरकार केवल चर्चा कर सकती है। पिछले सत्र में क्या हुआ था? पूरा सत्र हमने गवा दिया ना। हम क्या मांग रहे थे? चर्चा ही मांग रहे थे। खैर, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन हम मंत्रीगण को, प्रधानमंत्री जी को ये कहेंगे कि अगर सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे रहते हम, सबसे पहले तो वहीं गए थे, दस्तावेज को लेकर के उनकी हठधर्मिता थी, फिर सर्वोच्च न्यायालय गए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं, उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई हैं। ये नतीजे कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी लेकर आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने संगम विहार वार्ड में जीत दर्ज की है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी 1 सीट अपने नाम की है। एमसीडी के 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी। भाजपा उम्मीदवार सुमेर कुमार गुप्ता ने जीत के बाद कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। हम सबसे पहले ट्रैफिक जाम, गंदे सीवर, बिजली कटौती और पानी की किल्लत जैसी मूल समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। एमसीडी की जीत जो चांदनी चौक में हुई है, चांदनी चौक की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मेरा सबसे पहला प्रण यही हुआ कि चांदनी चौक में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, विकास रुका हुआ था, बिजली के तारों में जंजाल था, सीवर, बिजली, पानी की समस्याएं थी, ट्रैफिक जाम की समस्याएं थी, हम लोग मिलकर के उन सब समस्याओं को दूर करने का कोशिश नहीं, प्रयास के लिए मेहनत करेंगे। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था चुनाव के अंदर कि चांदनी चौक के विकास के लिए मैं 100 करोड़ का फंड दूंगी। वो जो फंड है हम उसको सही ढंग से। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को पिछले 4 साल से मनरेगा का एक भी पैसा नहीं दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 बार आदेश दिया कि फंड तुरंत जारी करो, फिर भी केंद्र अड़ंगा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी रोका जा रहा है। जल जीवन मिशन का आधा काम रुका पड़ा है। गांवों में गड्ढे खोद दिए गए, पाइप डाल दिए गए, लेकिन पानी नहीं आ रहा। लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बंगाल की जनता को वोट देने की सजा दी जा रही है। हम 24 साल तक काम करके फिर अभी बंद करा दिया है और हर जगह रास्ता में खुदाई हो चुका है, आधा काम हो चुका है, आधा पाइप लग चुके हैं, पर घर घर पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। और जब हम जाके मिलते हैं उनके साथ तो कह रहे कि बस अभी रुका हुआ है। तो पानी का मुद्दा है, आपका फंड्स का मुद्दा है, आवास योजना का मुद्दा है, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ममता बनर्जी के अंडर में वो खुद स्टेट का पैसों से हमने मनरेगा का ड्यूज क्लियर किया है। पर ये तो हक है, ये तो सरकार कोई हमारे ऊपर कोई एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं हर रोज प्रदूषण पर बोलती हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इससे हर इंसान प्रभावित हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सबको एक साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए। बयानबाजी और बहस से कुछ नहीं होगा। चर्चा के साथ साथ ठोस कार्रवाई की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि प्रदूषण के खिलाफ सभी दल मिलकर रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तकलीफ और आम लोगों का दम घुटना देखकर खामोश नहीं रहा जा सकता। अपनी मस्जिद बनवाना चाहते थे सरकारी पैसे। भैया जी कमेंट करेंगे क्या उस पे? राजनाथ सिंह जी को कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 93 गेंदों पर 102 रनों की शानदार पारी खेलकर लगातार दूसरा शतक ठोक दिया, जो वनडे में उनका 53वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 84वां शतक है। इस सीरीज में पहले रांची में 135 और अब रायपुर में शतक लगाकर कोहली ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए अपना दावा और मजबूत कर दिया है। साथ ही उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी करके उन्होंने भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी बनाई। गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये कोहली का लगातार तीसरा वनडे शतक है और वे इस प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी पर पहुंच गए हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।